यहाँ पर जो हमारे सुदेश महतो हैं वो हमारे क्षेत्र के बहुत ही अच्छे विधायक रहे हैं, तो उनका जो भी यहाँ पे विचार देंगे उनको सुनेंगे और अच्छी चीज़ें जो भी मिलेगी उसको सुनकर जाएंगे। क्या चुनाव परिणाम आने के बाद आप लोगों का मनोबल कम हुआ या फिर उतना ही मनोबल है कि फिर से एक ताकत लगाना है, फिर वापसी करना है? कोई अभी तो मनोबल कम ही हुआ है, लेकिन अगले बार हम लोग पूरे जोश के साथ और अपना मतलब कि सरकार जरूर बनाएंगे। कितना कमी खलता है सुदेश जी के सदन में नहीं पहुंचने से? ये तो बहुत ही, अभी हमारा सिल्ली क्षेत्र जाइएगा तो ही पता चलेगा, बहुत ही खराब स्थिति हो गई है। हमारा जो भी बोलेंगे तो अभी एम्बुलेंस सेवा थी वो सभी बंद हो गई है, स्कूल बस थी जो एक्सप्रेस वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। तो चाहते हैं कि सुदेश जी ही वापस आए? हाँ, यही चाहते हैं, सुदेश ही वापस आए। क्या चाहते हैं? कहाँ से आई हैं आप? सिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है? दमयंती देवी। अच्छा, आप करती क्या है आप? हम पंचायत प्रभारी हैं। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? एमए तक। जी। नौकरी की तैयारी नहीं करते? जी, हम अभी JSLPS की तरफ से जनरल CRP का काम करते हैं। क्या नेता बनना है आगे? फिलहाल तो अभी सोचे नहीं है, पर जिस तरह से इसमें जुड़े हुए हैं तो इसमें रुचि बढ़ते जा रही है, शायद हो सके बन भी सकते हैं। बन भी सकते हैं, लेकिन युवाओं में नेता बनने की चाहत कम होती है। वो चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कहीं नौकरी मिल जाए, परिवार सेटल हो जाए, लाइफ सेटल हो जाए। नौकरी नहीं मिल सकती है, सरकार को कैसे हम लोग उखाड़ के फेंक सकते हैं? यही हम लोग का चांस है, आगे बढ़ने का हम लोग का निर्णय है। तो ये सरकार कहती तो है कि हम युवाओं के लिए काम करते हैं, नौकरी देंगे, कुछ नहीं करेगी। जहाँ से ये सरकार, जब से हम लोग का 15 साल से हम लोग का यही खाली जो हम लोग का बाल बच्चा को कितना मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं विधवा होके, लेकिन हम लोग का कोई फायदा नहीं हो रहा है और खाली इसी सरकार को बना रहा है। जो मिलता है तो ये भी हम लोग का 13 महीना से हम लोग का रुका हुआ है। 13 महीना से? हाँ, 13 महीना से। अच्छा, आपके घर में किसी को मैया सम्मान योजना मिल रहा है? मेरा घर में तो किसी को नहीं मिला, एगो बहू को लाए हैं, नया बहू, उसको शायद मिल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि मैया सम्मान दे करके और सब पैसा रोक दिया? वो हमको नहीं लग रहा है, लेकिन ये बात है जो काम करने सक रहा है वो दीदी लोग को मैया सम्मान दे रहा है। जो बूढ़ा बूढ़ी है उन लोग को क्यों, उन लोग अगर एक साल में 10,000 रुपया एक महीना में देगा तो उससे उसका फायदा है। और जो दीदी लोग काम करने सक रही है वो दीदी को 2,500 रुपया दे रहा है, तो इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकने से तो फायदा हम लोग को नहीं होगा। जो बच्चा हम लोग विधवा औरत पढ़ाए हैं, MA BEd करवाए हैं, नौकरी के लिए उन लोग हम लोग के लिए तरस रहा है, हम लोग कहाँ से पैसा पाएंगे? और हम लोग डोनेशन देके इन लोग को सर्विस करवा सकते हैं। सही बोल रहे हैं ना? मतलब ये लग रहा है कि सरकार में बिना डोनेशन का कुछ नहीं हो रहा है। ये खाली पहले तो 2005 में झारखंड को बेच दिया था इनका पापा, और उसके बाद फिर जो सुदेश बाबू जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद ही फिर हम लोग का झारखंड ठीक से चला, जितना भी अच्छा से चला रहा है इसको, लेकिन इसको कोई सहमति नहीं दे रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब 2,500 रुपया दे करके लोग को पंगु बनाया जा रहा है? नहीं, वो जो गरीब आदमी लोग, दीदी लोग है, आदिवासी, उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को तो कुछ नहीं है, हम लोग को अगर पढ़ाई लिखाई हम लोग तो नहीं सक रहे हैं। मेरा बच्चा लोग को दारू हड़िया पी के उन लोग मस्त रहती है, उन लोग तो पूरा खुश है। जिसका बाल बच्चा अपना परेशान से कोई भी मेहनत से पैसा कमा के अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहा है, उसका मन में तो बहुत दुख हुआ है। और उन जो मैया सम्मान जो दीदी लोग को मिल रहा है उन लोग को कोई सरकार का फायदा नहीं मिल रहा है, तो उन लोग का तो अच्छा ही है, हम लोग खुश है। वो दीदी आपको मैया सम्मान मिल रहा है? जी, मिल रहा है, पर अभी मतलब कि 7500 मिलने के बाद नहीं मिला है। पर मैया सम्मान योजना जो कि बोलेंगे इलेक्शन के पहले चालू हुआ था, तो उस समय बस बोला गया था कि सभी दीदी को मैया सम्मान राशि मिलेगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हर महीना, हर 3-3 महीना में दीदियों की संख्या को घटाते जा रहा है। ये क्या मैया सम्मान योजना सही दिख रहा है आपको? लग रहा है कि ये महिलाओं को सशक्त बना रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना रहा है, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि हमारा मतलब कि बोलेंगे लड़की लोग आगे बढ़े। वो चाहता है कि पैसा दे, मुर्गी पालन, बकरी पालन करे, बस इसी तरह ये लोग करते रहे और आगे कुछ कर ना पाए। तो मतलब क्या ये पैसे से लोग काम नहीं कर रहे हैं, अपना पढ़ाई लिखाई या फिर और जो जरूरी की काम है वो नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? जो सरकार काम
करने का लायक है उसको इस दुनिया में कोई न झारखंड में नहीं चाह रहा है। यही अगर इस बार सरकार बनता ना आंसू तो देखते वो बोल दिए थे कि हम बिना कंपटीशन से 1 लाख शिक्षक को हम बहाली करेंगे। और भी लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग दीदी? हम लोग सिल्ली से आए हैं भैया। दिल्ली से आए हैं। क्या लग रहा है इस बार आजसू को फिर से एक बार मजबूती से आगे बढ़ाना है? कितना कमी खल रहा है सुदेश जी का? बहुत ज्यादा कमी हर क्षेत्र में सुदेश भैया की कमी खल रही है हमें। युवाओं का क्षेत्र हो, महिलाओं का क्षेत्र हो या बुजुर्ग का हो, हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। अभी की जो सरकार है एकदम नाकारा सरकार है, कोई भी योजना नहीं, एक ही योजना पर अटके हुई है, केवल मैया सम्मान योजना देना चाह रही है। मैया सम्मान हमें मिल रहा, हमारे बच्चे जो पढ़ के ग्रेजुएट होके बैठे हैं उनको अगर कोई मिलता नौकरी, अगर वैकेंसी निकलता तो वो हम लोग के लिए बेहतर होता, ना कि 2500 रुपया में हमारा कुछ होने वाला नहीं है मैया सम्मान मिलके। इसीलिए हम लोग फिर से आजसू को मजबूत करेंगे और फिर से खड़ा करेंगे। हर रात के बाद सवेरा होता है, आजसू फिर से आएगी और अपने पूरे ताकत में आएगी और इस सरकार को दिखाएगी कि कैसे सत्ता में रहना चाहिए, कैसे सरकार चलाना चाहिए। मनोबल थोड़ा नीचे हुआ था चुनाव परिणाम आने के बाद, जहां सीट कम हुआ, सुदेश जी चुनाव हार गए, तो इससे मनोबल टूटा था? मनोबल टूटा नहीं है, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा सा दुख होता है। इतना काम करते हुए, इतना विकास का कार्य करते हुए हमारे दादा पीछे चले गए, हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर हम लोग जोश के साथ खड़े हैं और आजसू पार्टी को फिर से हम लोग लेके आएंगे। क्या कहेंगे आप, क्या संकल्प लेकर जाएंगे यहाँ से? हम लोग यही सब संकल्प लेंगे कि हम लोग आजसू को फिर से ये करके अपना ये में लाएंगे। और हम लोग का जैसे कि आजसू पार्टी मान सम्मान दिया है महिला को, वो कोई और दूसरा पार्टी कोई जन्म लेगा फिर भी नहीं दे सकता है जो आजसू हमारे लिए किए हैं। ये हमारा लेकिन मैया सम्मान तो कह रहा है ये सरकार सबसे ज्यादा बड़ा सम्मान, आज तक कोई नहीं दिया महिलाओं को। मैया सम्मान तो अभी दिया है, लेकिन हम लोग को खड़ा घर से चौखट पैसा ही नहीं, पैसा ही केवल सम्मान नहीं होता है। एक तो महिला को कुर्सी में इज्जत देके बैठाना और पैसा देना दोनों अलग बात है। निकलना कोई सम्मान नहीं, चौखट से बाहर निकलना, उनको रोजगार देके स्वरोजगार से जोड़ना, उनको सम्मान देना, वो सबसे बड़ी बात है। 1000 देके 2500 देके उसमें हम लोग मैया सम्मान नहीं मानते। क्या कहेंगे दीदी, क्या संकल्प लेके जाना है यहाँ से? क्या संकल्प लेके जाना है यहाँ से? क्या संकल्प लेके जाना है, वो आजसू पार्टी वालों को हम लोग मजबूत बनाएंगे और क्या चीज बोले बस। सुदेश जी के चुनाव हारने के बाद क्या लग रहा है कि फिर से वापसी चाहिए सुदेश जी का? दिक्कत हो रहा है वहाँ? हाँ सर, हो तो रहा है। कहाँ से आए हैं दीदी आप लोग? ससपेड़ा पश्चिमी गोमिया। गोमिया से। क्या संकल्प लेके जाना है आज यहाँ से? अब यही संकल्प लेके जाना है कि सर को आगे जिताना है हम लोग को और मेहनत करें हम लोग हैं कि ताकि सर अब की बार अगले बार से अधिक मार्क्स लेगा जिसमें जीते बस। अच्छा, आजसू का जो चुनाव परिणाम फेवर में नहीं आया तो क्या आप लोगों का भी मनोबल नीचे हुआ था? जो चुनाव परिणाम आजसू के पक्ष में नहीं आया तो उसके बाद आप लोगों का मनोबल नीचे हुआ था? बिल्कुल हुआ था, थोड़ा सा तो हुआ था। अब क्या उसको आगे बढ़ाना है? हाँ, इसको आगे बढ़ाना है, पूरा प्रयास के साथ बढ़ाना है आगे हम लोग। बिल्कुल, देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज यहाँ से क्या, क्योंकि अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो ऐसे में अब मंच जो है वो नेताओं से भर चुका है। इंतजार सिर्फ केंद्रीय अध्यक्ष का है। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो यहाँ पहुंचे और फिर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो। तो सीधे तौर पर ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं ताना भगत स्टेडियम खेलगांव से, जहां आजसू का आज स्थापना दिवस सह बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।
रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।